हाय एवरीवन, हमारी आज की जो वीडियो है वो काफ़ी छोटी वीडियो है और ये सिर्फ हमारे स्लीव्स के ऊपर है। जो मैंने स्लीव पहन रखी है इसी स्लीव की कटिंग और स्टिचिंग दोनों ही सिखाएंगे हम आज आपको। कि एक तो इस चीज़ को बनाते टाइम ना ये ध्यान देना है कि आपके ये दोनों पार्ट्स इक्वल रहें। दूसरा, हमने ओपन कहाँ से छोड़ा है। एक लास्ट की चीज़ और बता दूं कि जो बटन्स मैंने लगाए हैं ये मैंने 2-2 इंच की दूरी पे लगाए हैं। आप चाहो तो इन्हें और भी ज़्यादा लगा सकते हो, 1 इंच की दूरी पे भी लगा सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो आप दोनों बटन यहाँ पे लगा के बाकी आप ऊपर एज इट इज़ छोड़ सकते हो। ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग। की लंबाई हमें 16 इंच की रेडी करनी है। तो 16 इंच की लंबाई रेडी करनी है। 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन का, क्योंकि कुछ नीचे से फोल्ड होगा, कुछ ऊपर से फोल्ड होगा। तो इसकी टोटल लंबाई हम लेंगे 18 इंच। 18 इंच लंबाई लेने के बाद अब हम देख रहे हैं हमारा फैब्रिक पूरा है कि नहीं। स्लीव्स बनाने के लिए सेंटर में जॉइंट लगे हुए हैं, तो ये जो ओपन पार्ट है ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हम ऊपर की साइड लेंगे, आधी सिलाई करके बाकी आधे को हम खुला छोड़ देंगे। ठीक है। अब यहाँ इतना तो सिलाई में चला जाएगा, आधा इंच तो मार्जिन का छोड़ दीजिए। उसके हिसाब से आप नीचे नापिए 9.5 तक। क्लियर है। और जो हम नॉर्मल कटिंग करते हैं हम वैसे ही इसकी कटिंग कर देंगे। ये मार्जिन छोड़ के 1/2 इंच ये सिलाई में चला जाएगा। यहाँ से हमने ले लिया है इसको 9.5 इंच, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन। लगभग 8 इंच तक हमारी सिलाई जाएगी और 1.5 इंच मैंने मार्जिन का लिया है। ठीक है। अब यहाँ से जो हम चौड़ाई लेते हैं 4 इंच यहाँ से ले लिया, और जैसे हम मिलाते हैं ऐसे ही हम इसको मिला देंगे। के बाद अब यहाँ से हम नापेंगे 5.5 इंच पे रेडी चाहिए और 1.5 इंच का मार्जिन, यानी टोटल हमें यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए 7 इंच की स्लीव्स। ये हो गया। अब इस पॉइंट को इससे मिलाना है जो नॉर्मली हम स्लीव्स की कटिंग करते हैं। बट देखिए ये फैब्रिक यहाँ पे हमें कम पड़ गया और नीचे से भी ये बराबर नहीं है, तो हम या तो जॉइंट लगाएंगे। अब जॉइंट भी पूरे 4 जॉइंट लगाने पड़ेंगे हमें। ये फैब्रिक बहुत कम था कॉटन का, धोने के बाद और ज़्यादा श्रिंक हो गया। देखिए बाजू में एक तो सेंटर में जॉइंट हो जाएगा और 4 जॉइंट यहाँ नीचे लगाने पड़ रहे हैं हमें, क्योंकि हमारा फैब्रिक कम है। तो फिलहाल हम कटिंग कर लेते हैं। ½ इंच लगभग सिलाई में दब जाता है, तो देखिए मैंने इसको आधा इंच इसके नीचे दबा दिया है। जब हम सिलाई करेंगे तो ये हमारा इक्वल ही पहुंचेगा और आप इस पोर्शन को रख के कटिंग कर सकते हो। अब ऐसे भी इसको ऐसे ही कट कर दीजिए। ये होगी कटिंग। और 7 इंच नाप के इस पॉइंट को 7 इंच से मिला दीजिए। 7 इंच एग्जैक्ट हमारा यहीं आता है। एक बार स्टिचिंग कर देंगे और फिर हम कर देंगे उसको। ये लगभग अब ये देखना है हमें इसको ओपन कितना छोड़ना है, तो इतना तो सिलाई में चला जाएगा और 9 इंच तक इसको हमें ओपन छोड़ना है। यहाँ पे कट डाल दीजिए, हमें ये पता चल जाएगा कि हमें सिलाई कहाँ तक लगानी है। अब यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे और इसको हम ओपन छोड़ देंगे। चलिए स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। जब मैंने इनको जॉइंट लगा दिए थे चारों नीचे की तरफ और फिर प्रेस कर दिया था, उसके बाद अब मैं ये सामने वाली कटिंग करूँगी। 4 पार्ट्स हैं ये, तो 2 पार्ट्स की कटिंग कर देंगे। सामने की कटिंग करने के लिए लगभग सेंटर पॉइंट से आधा इंच कम कर दीजिए उसको। अब 2 पार्ट मैंने उठा लिए हैं। अब देखिए जो निशान लगाया था हमने, कट डाल दिया था, इसकी सिलाई वहीं तक करेंगे हम। लगभग आधा इंच का मार्जिन लेके
मैंने सिलाई लगा दी है ये। यहीं से इसको अब हम वापस मोड़ लेंगे, क्योंकि बाकी जो स्लीव है उसे खुला छोड़ना है। अब यहाँ से नीचे से फोल्ड करेंगे हम पहले, और दोनों हिस्सों को बराबर फोल्ड करना है, क्योंकि खुले रहेंगे ये, तो बराबर रहे इसलिए फिर मैंने एक छोटा सा कट डाल दिया लगभग 1.5 इंच की दूरी पे। अब इसको डबल फोल्ड कर देंगे हम। इस कट का लेके आपको बराबर, और तब इसको फोल्ड करना है। नीचे ये कट आना चाहिए, इससे दोनों साइड बराबर रहेंगी आपकी। अब ये जब नीचे का सिल जाएगा, इसके बाद हम ये साइड वाला फोल्ड करेंगे। जैसे हम कुर्ते में स्लिट को फोल्ड करते हैं, पहले नीचे का फोल्ड करते हैं हम, बाद में साइड वाला। यहाँ पर भी ऐसे ही स्लिट को करेंगे। अब साइड वाला ये दूसरी साइड भी फोल्ड कर देंगे हम। एक चीज़ का ध्यान दीजिए कि फोल्ड करते टाइम मैं मोटी चाल से फोल्ड कर रही हूँ इसको, क्योंकि यहाँ तुरपाई करेंगे और इसको खोल देंगे बाद में। सिलाइयाँ इतनी लंबी लंबी अच्छी नहीं लगती। इसलिए हमारी स्लिट रेडी हो गई है स्लीव की। सेंटर में ये जॉइंट आ गया है। यहाँ पे चाहे तो हम बटन्स लगा सकते हैं बहुत सारे, या फिर 1-2 बटन लगा दीजिए, डिपेंड करता है आप पे। अब ये स्लीव को हम अटैच कर देंगे कुर्ते में। अब देखिए नीचे से 5.5 था उनका मेजरमेंट, तो 5.5 पे ही मैंने निशान लगाया है। और जहाँ ये हमारा फिटिंग का निशान था, उससे मैंने इसको मिला दिया है। मिलाने के बाद अब जो जैसे नॉर्मली हम स्लीव की सिलाई करते हैं, वैसे ही इसकी हो जाएगी। यहाँ से इसको साइड में मोड़ के बाहर की तरफ ले आइए, इससे सिलाई आपकी कभी नहीं खुलेगी। स्लीव हमारी इस तरह से रेडी हो जाएगी, और ये साइड से ये इतनी हमारी स्लिट छूट गई है। अब इस पोर्शन पे हमें करनी है तुरपाई, ताकि साइड से ही अच्छी। देखिए बुटीक वर्क का मतलब ही यही होता है कि आप कुछ अलग से बनाएं। जैसे ये स्लीव बनाने में बहुत ईजी है, बट लुक वाइज काफ़ी डिफरेंट हो जाती है ये नॉर्मल स्लीव से। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।